गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का सेशन क्लास सेवेंथ का रहेगा, यानी आज से हम क्लास सेवेंथ का इंग्लिश लेसन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें रीडिंग कॉर्नर पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट लेसन नंबर फर्स्ट द रेनबो के जो क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन है उसको चेक करेंगे, और वहाँ पर पहला सेक्शन आता है क्या हमने उसमें सीखा, लेसन के अंदर हमने क्या सीखा। तो पहली एक्सरसाइज इसमें दी है वो है राइमिंग वर्ड, जो कि अभी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। राइमिंग वर्ड्स आपके लिए मैं बता देता हूँ इन सिंपल वे में कि समान ध्वनियों वाले वर्ड को हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो वो एक्सरसाइज आप जैसे ही देखेंगे, उसको रीड करेंगे, तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि राइमिंग वर्ड होते क्या हैं। जैसे आपका राइम समान ध्वनि उच्चारण वाले शब्दों को राइमिंग वर्ड कहते हैं। अगर कहा जैसे ए सिमिलर साउंड वर्ड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड, जैसे कैट, हैट, बैट, रैट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे वर्ड हैं, है ना। डॉग, फॉग, है ना। उसी तरीके से रेड, हैट, पैट, बिग, डिग, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड हैं जो आप सिलेबस आपके लेसन में आए हैं, उनको आप रीड लगाएंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड देन सेकंड जो पोर्शन दिया है वो फिर आता है इस लेसन से रिलेटेड, लेसन फर्स्ट से रिलेटेड कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं, उनके आंसर आपको अकॉर्डिंग टू लेसन देना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस आपको बुक में दिए गए हैं, बट यहाँ पर डायरेक्टली उसका आंसर लिखा गया है, आप खुद उसमें से करेक्ट आंसर को चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। आप क्या सोचते हैं ये पोएम किसके बारे में है। ऑप्शंस बुक्स में दिया है, आप सिर्फ उसका आंसर यहाँ देखेंगे तो लेसन का नाम ही है द रेनबो, यानी इस लेसन के अंतर्गत रेनबो का डिस्कस हुआ है, यानी एक इंद्रधनुष का वर्णन मिलता है। तो ईज़िली हम इसका आंसर दे सकते हैं द पोएम इज़ अबाउट अ रेनबो, एक रेनबो के बारे में ही ये पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल। वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल, नाव और जहाज कहाँ सेल करते हैं, कहाँ तैरते हैं। जब हम इस लेसन का रीडिंग कॉर्नर कर रहे थे तो हमने बहुत सिंपली समझा था कि कहाँ तैरते हैं, जाहिर सी बात है। द बोट्स सेल ऑन द रिवर, द बोट्स एंड शिप्स सेल ऑन द रिवर, नदी में तैरते हैं, सिंपली। नेक्स्ट, द रेनबो मैक्स ए ब्रिज, ब्रिज बनाता है रेनबो, वो ब्रिज कहाँ से कहाँ तक बनाता है। फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक। सो आंसर इज द रेनबो मेक्स ए ब्रिज फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई,
धरती से लेकर आसमान तक एक पुल का निर्माण करता है रेनबो। और रेनबो का मीन आप बहुत बेहतर समझते हैं, एक इंद्रधनुष जो मैनली आपको रेनी सीजन में आपको दिखाई देता है। देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो, और इन शॉर्ट में उसको आप कह सकते हो बैजानी हपी नाला। इससे आसानी से उसके कलर्स नेम भी हम सीक्वेंस में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रीटीएस्ट ब्रिजेस, सबसे सुंदर ब्रिज है कौन सा? द प्रीटीएस्ट ब्रिज इज मेड बाय रेनबो, किसके द्वारा बनाया गया है? तो सबसे सुंदरतम ब्रिज जो बनाया गया है वो रेनबो के माध्यम से बनाया गया है, जो धरती से लेकर आसमान तक को जोड़ता है। अगला, ये इस तरीके से आपके अल्टरनेटिव्स क्लियर होते हैं, जो कि आप जैसे ही रीडिंग कॉर्नर को अच्छे तरीके से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, समझिए, स्पेलिंग को देखिए, समझने की कोशिश करिए, आसानी से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसी लेसन की अगली एक्सरसाइज है वर्ड पावर। हर लेसन के पोर्शन बटे रहते हैं कि इसमें आपको बोलना सीखना है, इसमें आपको वर्ड पावर बढ़ानी है अपनी, इसमें आपको एक पोर्शन आता है कि आपने क्या सीखा। तो अब नेक्स्ट पोर्शन आता है बी वाला, वो है वर्ड पावर, यानी आपने यहाँ पे कितने सारे शब्दों को स्ट्रॉन्ग किया है, कितने सारे नए वर्ड आप इस लेसन के माध्यम से सीखे हैं, ये चेक करने का पोर्शन अब आता है। तो उन्होंने कहा है, पहला है पिक आउट ऑड वन फ्रॉम द वर्ड्स। पिक आउट ऑड वन फ्रॉम द वर्ड्स, सबसे अलग है, 4 वर्ड हैं जिनमें जो वर्ड सबसे अलग है उसे हमें फाइंड आउट करना है, खोजना है। बहुत सिंपल है, आपने लेसन अगर पढ़ा होगा, उसके मीन समझे होंगे तो आसानी से इसके आंसर हम दे पाएंगे। देखते हैं, पहले वर्ड हैं आपके रिवर, पॉन्ड, सी एंड रोड। तो अगर शुरुआत में अगर देखा जाए तो रिवर, पॉन्ड और सी तीनों ही वाटर बॉडीज़ हैं, बट रोड एक अलग चीज़ हो जाती है। सो रोड इज़ ऑड वन फ्रॉम दिस सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे रोड अलग हुआ, ऑड वन हुआ, तो हमारा सिलेक्टेड आंसर होगा रोड। अनदर क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन, अगले वर्ड देखते हैं, शिप, बोट, याच, एरोप्लेन। तीनों ही यहाँ पर अगर देखा जाए, शिप, बोट, याच वाटर व्हीकल हैं, समुद्र में चलने वाले, जल में चलने वाले जलयान हैं, पर एरोप्लेन ऑड वन हुआ। ओके, एयर व्हीकल हम इसको कह सकते हैं, हवा में चलने वाला यान, एरोप्लेन, तो ये अलग हुआ, इंडिफरेंट हुआ। सो आवर आंसर इज एरोप्लेन। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। तो अगर देखा जाए तो ये सभी क्लाउड, स्टार और मून ये हमारे सोलर सिस्टम के हिस्से ही हैं, पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बट अर्थ जो प्लैनेट है वो लिविंग प्लैनेट कहलाता है, जीवित ग्रह कहलाता है। तो ये अर्थ जो हुआ इंडिफरेंट हुआ इन तीनों से ही, तो हमारा आंसर होगा अर्थ, क्लाउड बादल, स्टार यानी तारे, मून यानी चंद्रमा, अर्थ यानी हमारी धरती। तो इस तरीके से ये नॉन लिविंग प्लैनेट या सैटेलाइट्स और स्टार्स हैं, बट यहाँ पर देखा जाए तो अर्थ हमारा लिविंग प्लैनेट कहलाता है, जीवित ग्रह। तो यहाँ पर हमारा अर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार,
बस, ट्रैक्टर, सी। कार, बस, ट्रैक्टर, सी। देखे जाए तो तीनों के तीनों, कार हो या बस हो या ट्रैक्टर हो, तो व्हीकल्स हैं ऑन रोड चलने वाले। बट सी कुछ डिफरेंट हो जाता है, सी एक वाटर बॉडी है, तो सी हमारा ऑड वन करेक्ट आंसर होगा। अगला देखा जाए, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, फ्लावर, तीनों ही कलर हैं, कलर्स नेम है ग्रीन, ऑरेंज, येलो, बट फ्लावर इज इन डिफरेंट थिंग्स, सो अवर आंसर इज फ्लावर। इस तरीके से बर्ड पावर का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अनदर क्वेश्चन इज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स केयरफुली। ये बर्ड हमें क्लियरली दिए गए हैं, इनको चुनना है और फिर इनमें से हमें आंसर फिलअप करना है। मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं, बट आपको चूज़ करना है अपनी अपनी बुक में। जब भी फिल करो तो पूरा सेंटेंस रीड करना, फिर ये ब्लैंक कंप्लीट करना है। जैसे शिप्स ब्लैंक था, ऑन सीज, तो जहाज जो होते हैं वो क्या करते हैं समुद्रों में? जाहिर सी बात है, इट इज़ वेरी सिंपल आंसर, सेल। शिप्स सेल ऑन सीज। सेकेंड है आई सा ए रेनबो इन द स्काई यस्टरडे। ब्लैंक्स को फिलअप करना है। आई सा ए इन द स्काई यस्टरडे, मैंने कल आसमान में कुछ देखा और वो था एक रेनबो। अनदर क्वेश्चन इज, ब्लैंक स्टार्टिंग में ही था, आर ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम कई बार देखते हैं, क्या देखते हैं? क्लाउड्स। बरसात के टाइम में बादलों का होना स्वाभाविक है, बार बार देखे जाते हैं, तो हमारा ब्लैंक्स में हम फिल करेंगे क्लाउड्स। अगला है नम्रता इज गर्ल। नम्रता कैसी गर्ल है? तो हमारे पास वर्ड है एक प्रीटी, सुंदर, एक सुंदर गर्ल है, तो नम्रता इज अ प्रीटी गर्ल। अनदर क्वेश्चन, नेचर ब्यूटी। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सॉरी, बट वो नेचुरल ब्यूटी लिखा हुआ है। नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज रीजेज मी, मुझे शांति प्रदान करती है। प्राकृतिक जो सुंदरता होती है, प्राकृतिक सुंदरता होती है, वो हमें शांति प्रदान करती है, हमेशा शांति प्रदान करती है ना। तो इस तरीके से ये हमारा बर्ड पावर का सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है, इसी में ग्रामर वाला पोर्शन आता है। तो ग्रामर में हमको सिखाया, इसमें इस लेसन में हमें स्पेशली सिखाया गया है कि डिग्री का यूज़ हम कैसे करते हैं। जब भी कोई डिग्री एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है, विशेषण का पार्ट होता है। कोई भी चीज़ होती है उसके 3 पोर्शन होते हैं, एक डिग्रियों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हमारे पास है तो हम उसको 3 कैटेगरी में रखते हैं, या तो वो अच्छी होती है तो अच्छी, उससे अच्छी और सबसे अच्छी। अगर बुरी की कैटेगरी में रखते हैं तो वही बात वहाँ पर भी चलती है, बुरी, उससे बुरी या सबसे बुरी। तो हर चीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है जिसको हम डिग्री कहते हैं। और डिग्री को में 3 भागों में डिग्रियों को विभाजित किया जाता है, जिसको हम PD CD इन शॉर्ट में SD कह देते हैं। PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री, CD मीन्स कंपैरेटिव डिग्री एंड SD मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। तीनों का ही महत्व एक जैसा है, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग पहलू होते हैं। कोई अच्छा होता है, कोई कहते हैं उससे अच्छा। जब 2 लोगों के बीच हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का करते हैं, लेकिन जब किसी को हम सुपरलेटिव बना देते हैं कि उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, तो उसको हम फिर सुपरलेटिव डिग्री में रखते हैं। और थोड़ी स्पेलिंग चेंज हो जाती हैं, और इसके साथ साथ हम डिग्री का बेसिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रीटी सुंदर, प्रीटियर उससे सुंदर, प्रीटिएस्ट सबसे सुंदर, ग्रेट उससे अच्छा, सॉरी अच्छा, ग्रेट मीन्स अच्छा, ग्रेटर मीन्स उससे अच्छा, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। उसी तरीके से अगला वर्ड है आपके वाइज, बुद्धिमान,
वाइजर उससे बुद्धिमान, वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान। हाई ऊंचा, हायर उससे ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। ब्राइट चमकीला, ब्राइटर उससे चमकीला, ब्राइटेस्ट सबसे चमकीला। स्मार्ट सुंदर, स्मार्टर उससे ज़्यादा सुंदर, स्मार्टेस्ट सबसे ज़्यादा सुंदर। स्मॉल देखा जाए, स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। फ्रेश ताज़ा, फ्रेशर उससे ताज़ा, फ्रेशेस्ट उस सबसे ज़्यादा ताज़ा। टॉल लंबा, टॉलर उससे लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। थिक कमज़ोर, थिकर उससे कमज़ोर, थिकेस्ट सबसे कमज़ोर। तो बहुत ही सिंपल है डिग्रियों का यूज़। जब हम किसी चीज़ को नॉर्मली कहते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री में आता है, जो उसकी फॉर्म में, जो प्रेजेंट करंट फॉर्म में होता है उसे हम पॉजिटिव डिग्री में लेते हैं। दो लोगों के बीच कंपेयर करना है तो कंपैरेटिव डिग्री, और किसी को सुपरलेटिव में शो करना है तो वो सुपरलेटिव डिग्री। इस तरीके से आपका लेसन फर्स्ट क्लास 7th इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का कंप्लीट होता है। आई होप दैट इसको आप रफ कॉपी में कंप्लीट करें और इसको रिवाइज भी करें, रिकॉल भी करें, और हो सके तो इसको फेयर कॉपी में भी कंप्लीट कर लें। और रीडिंग कॉर्नर को बिल्कुल ना भूलें, सबसे पहले लेसन को रीड करें, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीक्वेंस इसे कंप्लीट करने का भी आप कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।